दरभंगा डीएमसीएच के बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित नया आईसीयू का हुआ संचालन, सफल रहा ड्राई रन। डीएमसीएच का बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित नव संस्थापित 25 वेंटिलेटर युक्त बेड वाला आईसीयू का ड्राई रन सफल रहा। डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट से अब सभी वेंटिलेटर युक्त बेड को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। आज कई बेड पर मरीजों को रखकर ड्राई रन किया गया, जो सफल रहा। आईसीयू के चालू हो जाने से अब दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं सुपौल जिले के मरीजों को काफ़ी सहूलियत होगी। गौरतलब है कि इससे पहले ड्राई रन में यह असफल हो गया था, लेकिन अब दरभंगा डीएमसीएच के इस 25 बेड के आईसीयू प्रारंभ हो जाने के बाद अब मरीजों को काफ़ी सहूलियत होगी। गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना आईसीयू में मात्र 6 बेड थे, जिसमें 6 मरीजों का ही इलाज चल रहा था, लेकिन अब 25 वेंटिलेटर के प्रारंभ हो जाने के बाद अब 31 आईसीयू दरभंगा डीएमसीएच में कार्य करेंगे, जिससे मरीजों को अधिक लाभ मिलेगी। इस बात की सूचना अधीक्षक ने दी। असहाय लोगों को कराया जा रहा है भोजन। एमएलएसएम कॉलेज में 500 लोगों को कराया गया भोजन। कोरोना के दूसरे लहर के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान कई जगह पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, रैन बसेरा में फंसे बेसहारा लोगों को जिला प्रशासन द्वारा महाराजा एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में प्रत्येक दिन सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। आज दरभंगा जिले के एमएलएसएम कॉलेज में सामुदायिक किचन में 500 लोगों को खाना खिलाया गया। दरभंगा डीएम ने बेसहारा लोगों के लिए प्रत्येक दिन भोजन करने को कहा है। जीविका दीदियों के द्वारा तैयार किया जा रहा है मास्क। कोरोना के दूसरे लहर के तेज संक्रमण पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवार को मास्क उपलब्ध कराने को दिए निर्देश के आलोक में दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा जारी आदेश में 324 पंचायतों द्वारा 24,49,916 मास्क की मांग आजीविका दरभंगा से की गई है। मास्क मांग आपूर्ति के लिए 1312 जीविका सदस्य लगातार मास्क निर्माण कार्य कर रही हैं। 7,50,000 मास्क बन चुके हैं। दरभंगा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रहे संक्रमण पर काबू पाने के लिए दरभंगा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों का सैनिटाइजेशन कार्य प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री द्वारा दरभंगा डीएम को दिए निर्देश के आशय पत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगर निगम दरभंगा एवं नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ग्राम पंचायत माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर कंटोनमेंट जोन में सभी घरों को सैनिटाइज करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश प्राप्त होते ही शहरी क्षेत्र, प्रखंड एवं ग्रामीण क्षेत्र में गंभीरता से लेते हुए सभी वार्ड पंचायतों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही उपरोक्त कार्य पर अनुश्रवण करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है, ताकि जानकारी रखें। दरभंगा में कई दुकानदार ऐसे हैं जो सरकार के नियम और गाइडलाइन का पूरी तरह अवहेलना कर रहे हैं। दरभंगा टावर स्थित श्री कलेक्शन साड़ी के एक कर्मचारी, महेश भंडार जनरल स्टोर होलसेलर दुकान के 2 कर्मचारी, ड्रेसलैंड के मालिक को नगर थाना पुलिस ने कराया बंद। इन सब कर्मचारियों को गिरफ्तार करके थाना ले आई। मामले दर्ज किए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि कलेक्शन साड़ी के मालिक ने बताया कि यह ऑर्डर लॉकडाउन के पहले लिया गया था, जिसे आज दिया जा रहा था और पुलिस बीच में पहुंची। गौरतलब है कि दुकानदारों पर कार्रवाई करने का प्रक्रिया अब तेज है। दरभंगा में मिल रही सूचना के आधार पर कि कई दुकानदार आधे शटर खोलकर सामान बेच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा के सदर एसडीओ और डीएसपी दोनों आज निकलकर कई दुकानदारों पर कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिए। 9 बजे के बाद कई दुकानदारों के खुले रहने की शिकायत पर डीएसपी और एसडीओ जब वहां पहुंचे तो माइकिंग कराते हुए उन्होंने आदेश दिया कि अभी के बाद अगर कोई दुकान खुलेगा तो एफआईआर किया जाएगा। दरभंगा में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला पुलिस के द्वारा अब हेलमेट एवं मास्क चेकिंग का अभियान किया जा रहा है। गौरतलब है कि बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों का इलाज करने के लिए ही मास्क और हेलमेट चेकिंग के लिए दरभंगा पुलिस सक्रिय होकर विभिन्न चौक चौराहों पर कर रही है। लहरियासराय के दारू भट्टी चौक पर करीब 12 लोगों के
चालान काटेंगे जो बिना मास्क और हेलमेट के थे। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह लापरवाह हैं और फ़ोन कर अपने निकटतम लोगों से पुलिस को वार्ता कराते हैं ताकि इन्हें छोड़ दिया जाए। कई लोग ऐसे हैं जो बेपरवाह घूम रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी अवस्थित फ्लू कॉर्नर में आज एंटीजन जांच कुल 65 लोगों का किया गया, जिसमें 16 पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में 4 दुर्घटना के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से एक पॉजिटिव थे और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इमरजेंसी में करीब 12 मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया है और वो कोरोना पॉजिटिव भी हैं, जिन्हें आइसोलेशन में शिफ्ट किया जाएगा। हेल्थ मैनेजर ने जानकारी दी है। दरभंगा में बढ़ते कोरोना मरीज और डीएमसीएच में लगातार बढ़ते दबाव की वजह से दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक डॉक्टर ओपी गिरी ने तत्काल डीएमसीएच के कार्यालय को रात्रि 9 बजे तक खोले रखने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच के कोरोना वार्ड एवं विभिन्न विभागों में बढ़ रहे मरीजों की संख्या के साथ सभी विभाग में 75% कोरोना मरीज के लिए सुरक्षित रहने को लेकर कार्यालय खुला रहेगा। दरभंगा में लॉकडाउन को लेकर सड़क सुनी है, दुकानें बंद हैं और सामने ईद पर्व है। ऐसी परिस्थिति में लोग करें तो क्या करें। ये कोरोना महामारी को लेकर पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कोरोना ने पर्व को रफ्तार को धीमी कर दिया। जहां विक्रेताओं और व्यवसायियों का व्यवसाय यहां तीव्र गति पर रहता था, वहीं अब स्थिर हो गया है। लॉकडाउन है तो बीमारी थोड़ा सा सतर्क रहेगा, आदमी सतर्क हो जाए, अपने अपने घर में रहे, बचेगा बीमारी से। रिक्शा यही गरीबता है तो क्या करे, सब जरूरी घर में कुछ है नहीं तो क्या करे। पर्व को लेकर के तो पब्लिक को जो है बहुत लोड है, लेकिन कैसे मेंटेन करें, लेकिन फिर भी पब्लिक बहुत साथ दे रही है। रोड पे कोई भी नजर। पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को 6 माह के विस्तार की मांग किया राजीव चौधरी सीपीआई नेता ने। बिहार राज्य मुखिया महासंघ के संस्थापक सदस्य और सीपीआई नेता राजीव चौधरी ने कहा कि वार्ड से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद तक की विकास योजनाएं बनाने और मंजूर करने का अधिकार प्रखंड से लेकर जिलों के अधिकारियों को सौंपने का पंचायत राज विभाग द्वारा मसौदा तैयार पर चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि अभी 6 माह क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण है, इसलिए सभी कार्य का विस्तार किया जाए। आप लोगों को मालूम ही है जो बिहार में पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का टर्म पूरा होने वाला है और फरवरी महीना में ही चुनाव होना था, फरवरी महीना से ही। लेकिन सरकार का मंशा हुआ जो हम बैलेट से नहीं करा के ईवीएम से करा दें, और ईवीएम के बहाने जो चुनाव को टालते गया और ईवीएम का खरीद और राज्य चुनाव आयोग, सेंट्रल चुनाव आयोग के विवाद में इसको घिसते गया। अंततः कोरोना की चपेट में बिहार आ चुका है। निश्चित रूप से इस कोरोना में चुनाव कराना अब उचित नहीं होगा। तो सरकार को चाहिए जो पंचायती राज व्यवस्था जो चल रहा है उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दे।